हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स लाया हूं और उस शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये जेईई मेन में कई बार पूछ चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या है कि दो स्ट्रिंग से चार्ज को जो है चार्ज में दो स्ट्रिंग से लटकाया गया है और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इसका मास भी दिया हुआ है, ये Q है और इसका मास जो है दोनों का सेम है। ठीक है, सबसे पहले जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें एक्ट होगा तो इसमें लगेगा टेंशन, और इस टेंशन होगा तो टेंशन का एक कंपोनेंट जो है इसके mg को बैलेंस करेगा और टेंशन का दूसरा कंपोनेंट जो है फोर्स को बैलेंस करेगा। जब इसी सिस्टम को हम लिक्विड में रखेंगे तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस लिक्विड का हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन जो है हम इसको डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फास्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए फार्मूला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का K इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस रो बाय सिग्मा। इट मीन्स रो जो है आपका ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड और सिग्मा जो है डेंसिटी ऑफ मटेरियल। इस प्रोसीजर से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्चुअली में ये कैसे आया ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले हम इस शॉर्ट ट्रिक से कोई क्वेश्चन को, मतलब किसी क्वेश्चन को कितना फास्ट सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग, जैसा कि प्रीवियस स्लाइड्स में था। प्रीवियस स्लाइड में यही सेम चीज था कि दो स्ट्रिंग से दो चार्ज को लटकाया गया है और उसके बाद उसमें फोर्स को हम लोग देख रहे हैं। तो वही चीज इस क्वेश्चन में भी है कि टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, स्ट्रिंग मैक्स एन एंगल 30 डिग्री टू ईच अदर। हम वहाँ पे थीटा जूम किए थे, यहाँ थीटा इक्वल जो है ये 30 डिग्री एक दूसरे से ये बना रहा है। और यहाँ पे हम ये दो स्ट्रिंग्स है इस टाइप से और इसके दोनों के बीच का एंगल जो है 30 डिग्री। इसका मीनिंग हुआ क्या कि इस दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ये वर्टिकल के साथ जो है 15 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये जो है ये T है और ये T का एक कंपोनेंट T cos थीटा और ये mg को बैलेंस कर रहा है और ये T sin थीटा को। इसी सिस्टम को हम जो है लिक्विड में रखेंगे तो इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए एक हम शॉर्ट मेथड आपको बताई थी अभी। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए K इक्वल टू 1 माइनस रो बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो हम इसमें करेंगे क्या कि वैल्यू को हम डायरेक्ट रखेंगे और हम आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये 0.8 है और ये जो है 1.6, ये 2 से कट गया और ये मेरा आ गया 1 माइनस 1/2 और आंसर मेरा 2 आ गया। थैंक यू।